औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मोहम्मद एजाज़ वर्सेस स्टेट क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 8802 B/2021 जस्टिस मोहम्मद वहीद खान साहब ने इस केस को सुना। फैक्ट क्या है जी? थ्रू इंस्टेंट पटिशन पटिशनर सीक्स पोस्ट अरेस्ट बेल इन केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 302, 148, 149 PPC। ये जनाब उसके ख़िलाफ़ मर्डर केस है और वो जेल में है, पोस्ट अरेस्ट बेल मांग रहा है। वेदर द प्ली ऑफ एलिबाई सपोर्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन आउटकम मेक्स द केस वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड प्रोब। कि ऐसा इशू इसमें यह है कि क्या अगर एलिबाई की प्ली ली जाती है जिसको इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट कर रही हो, तो क्या इसमें मज़ीद फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या इसमें मज़ीद इसका ट्रायल होना चाहिए। Whether at bail stage the court can consider the fact of placing the accused in column number 2 of report under section 173 CRPC by investigation officer, and the complainant has neither challenged his opinion before any higher forum for the police hierarchy nor filed private complaint। क्या बेल स्टेज पर अदालत ये फैक्ट जो है वो कंसिडर कर सकती है कि अक्यूज्ड ने प्लेसिंग ऑफ द अक्यूज इन कॉलम नंबर 2 ऑफ रिपोर्ट 173 की CRPC की रिपोर्ट में जो अक्यूज को कॉलम नंबर 2 में रखा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से, और कंप्लेनेंट ने कभी भी चैलेंज नहीं की ये ओपिनियन किसी भी हायर फोरम पर, जो भी ना ही कोई प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल की। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ सीन द वीडियो फिल्म ऑफ द वेडिंग सेरेमनी एंड नोटिस दैट at the relevant time the accused was present there। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वीडियो फिल्म देखी शादी की जिसमें उसने नोटिस किया कि जो मुल्ज़म है वो भी मौके पर मौजूद था। द accused was present there। The investigation officer got associated number of persons in investigation and the statement of 6-7 persons have been recorded in the case diaries verifying plea of alibi of petitioner। तो उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 6-7 लोगों के बयानात लिए जो ये वेरीफाई कर रहे थे कि ये वकूए के वक़्त वहाँ नहीं था, प्ली ऑफ एलिबाई उसको बन रही थी। इट इज़ सफिशेंट एविडेंस टू मेक द केस ऑफ द अक्यूज वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी। इससे मज़ीद इंक्वायरी का केस बनता है एक्यूज का। आगे चलते हैं जी। रिस्पॉन्स एंड एटीट्यूड ऑफ द कंप्लेनेंट, फर्स्टली बाय नॉट चैलेंजिंग द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड देन बाय नॉट फाइलिंग ए प्राइवेट कंप्लेंट शो दैट इन फैक्ट द कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेनेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो ओपिनियन है उसको चैलेंज ना करना और प्राइवेट कंप्लेंट फाइल ना करना, ये बात जाहिर करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से मुतमिन है। तो इसका कंक्लूजन जनाब इस केस का क्या निकला? व्हेन द प्ली ऑफ एलिबाई इज सपोर्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन आउटकम इट मेक्स द केस वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड प्रूव। जब प्ली ऑफ एलिबाई जो है उसको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट मिल रही हो तो फिर ये फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाता है। द कोर्ट एट बेल स्टेज कैन consider the fact of placing the accused in column number 2 of report under section 173 by investigation officer and when the complainant has neither challenged his opinion before any higher forum for the police hierarchy nor filed private complaint। अदालत बेल स्टेज पर यह देख सकती है कि उसने कंप्लेनेंट ने इन्वेस्टिगेशन को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया कि उसका नाम उन्होंने कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है और ना ही उसने कोई प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।